नमस्कार दोस्तों, आखिर में मरते हुए वीर कर्ण के लिए द्रौपदी ने क्या दिया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब वीर कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था और अर्जुन की एक तीर से वीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी। तब द्रौपदी दौड़ती हुई आती हैं और वीर कर्ण के लिए एक चीज देती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी चीज थी, तो आज हम बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, वो दुख से मूर्छित हो गई। ओस आने पर वो दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और विलाप करने लगी। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि उससे स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया था। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री एवं पंच कन्याओं में से एक हैं, इसलिए उन्हें अपने पतियों के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं था। इनके पतिव्रत धर्म के कारण ही पांचों पांडवों को कोई मार नहीं सका। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे खुद देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना कई बार करना पड़ा और उनको समाज में हमेशा अस्वीकार किया गया और उनका अपमान भी किया गया। अब कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान दानी राजा भी थे, परंतु कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। परंतु कौरवों का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से खुद होकर उसे अपने अंतिम समय में वरदान दिया। लेकिन आखिर अर्जुन ने उसे क्या दिया था, तो आइए जानते हैं। आपसे ज्यादातर लोग यह जानते होंगे कि कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण, मगर कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था, जिस वजह से एक रथ सारथी ने कर्ण का लालन पालन किया था। यही एक कारण था और वजह बानी जिस वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। और साथ ही अविवाहित माता से जन्म से और सारथी के पालन के कारण दानवीर कर्ण को कभी भी समाज में सम्मान नहीं मिला और ना तो अपना अधिकार। यहाँ तक कि कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन अर्धांगिनी बनाना चाहता था, उस द्रौपदी तक ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इन्हीं सब वजह से ही कर्ण पांडवों को बहुत घृणा करता था और इसी कारण वह से महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। अब एक महान दानवीर राजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर कर्ण का अंतिम समय में उनकी परीक्षा लेने की सोची थी और कर्ण के करीब जाकर उसे दान में कुछ मांगने का सोचा। अब कर्ण दान में ही अपने खुद के सोने के दांत ही तोड़कर कृष्ण को प्रदान कर दिए गए थे। अब इसी ही दान वीरता से खुश होकर कृष्ण ने सूर्य पुत्र कर्ण को वरदान में कुछ मांगने को कहा, जिस पर कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए